केंद्र सरकार की ओर से लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लंबी चली बहस के बाद बहुमत से पास हो गया। अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये उस ऐतिहासिक पल की तस्वीर है जब भारत की नई संसद से नारी शक्ति को वंदन करता बिल दोनों सदनों से पास हुआ। बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यालय से बाहर निकले तो महिला सांसदों ने कुछ इस तरह उनका अभिनंदन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर नारी शक्ति को नमन किया। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हो गया और इसके पक्ष में 454 और विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। इसके बाद 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल ऐतिहासिक नतीजे से पास हुआ। अब यह बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर से यह बिल कानून बनेगा। खास बात यह कि 22 सितंबर को खत्म होने वाला यह विशेष सत्र 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल के पास होने के साथ ही संपन्न हो गया। बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाला है। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। इसके इतर बीजेपी ने नारी शक्ति अधिनियम पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का जमकर अभिनंदन किया। बीजेपी कार्यालय को सजाया गया। ढोल ताशों की आवाजों से माहौल पूरी तरह गूंजयमान हो गया और भव्य पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला सांसदों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, कभी कभी किसी निर्णय में देश का भाग्य बदलने तक की क्षमता होती है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। अब जिस बिल की इतनी चर्चा है, उस बिल को समझना भी जरूरी है। नारी शक्ति बिल का संवैधानिक नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है। भारत सरकार की ओर से इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इसके तहत लोकसभा और सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC/ST के लिए कोटा का अंदर ही कोटा होगा। SC के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं, उनमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। कुल मिलाकर इससे 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 होगी। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी।
लेकिन इसके लिए परिसीमन जरूरी है। पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन, फिर जाकर ये महिला आरक्षण कानून लागू होगा। दरअसल बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा से निर्धारित की जाती हैं और इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे लोकतंत्र में पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके। इसलिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्याओं को दोबारा से निर्धारित किया जाता है। बहरहाल ये रही सरकार के कामकाज की बात। राजनीति के जगत में भी इस बिल ने काफी सुर्खियां बटोरी। जहां एक और बीजेपी इसे अपने जमीनी स्तर से जुड़ा होने का प्रमाण बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपना पुराना सपना बता रही है। लिहाजा पार्टियों में द्वंद्व जारी है। लेकिन इस बीच देश की अहम कड़ियों में से एक फिल्म जगत की हस्तियों ने भी इस बिल पर अपनी राय रखी। नए संसद भवन को विजिट करने आई महिला एथलीट्स, बॉलीवुड अभिनेत्रियों और महिला कलाकारों ने विशेष सत्र में इस बिल को पास कराने पर खूब सराहा। एज अ मॉडर्न इंडियन वुमन हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर होंगी तब डिबेट्स में, पॉलिसीज में, लॉ मेकिंग में एक फीमेल गेज होगी, जिसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरतों का जमाना अब है। जमाना बदल रहा है, बदलेगा क्या, बदल रहा है और अच्छी बात है। मुझे तो लगता है शायद देर हो गई कहीं, पर आ गए हैं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने पहली बार देखा है एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जैसे इन्होंने इतनी हेल्प की है, सारा हमें अंदर से भी दिखाया, कितना आर्ट कल्चर सब था देखने को, मतलब हमें देखना चाहिए। 4 प्रधानमंत्री, 27 साल और 11 बार कोशिशों के बाद एक महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है। भारत ने नई संसद से नए आयाम को गढ़ा है। देश की संसद में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व भारत की स्वतंत्र छवि को प्रगाढ़ करेगा। महिलाओं के लिए बने कानूनों को मजबूती मिलेगी। और वेदों ने भी कहा है, यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, भागीदारी होती है, वहां देवता निवास करते हैं। और आज का भारत इसे ही चरितार्थ कर रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।